जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। आज की इस वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगा कि बाबा साहब संसार के अनमोल रतन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जितना कुछ दलित समाज के लिए किया है, आज तक किसी नेता ने भी इतना कुछ नहीं किया है। और देखिए, महिलाएं जो आत्मसम्मान से जी रही हैं, स्वतंत्रता के साथ जी रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की ही बदौलत है। नहीं तो संविधान से पहले काफी इतिहास उठाकर देखना कि महिलाओं की क्या स्थिति थी। महिलाएं सिर्फ भोग विलास के लिए वस्तु बनकर रह गई थी, इससे ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन जब बाबा साहब ने संविधान लागू किया और संविधान बनकर लागू हुआ, तो बाबा साहब ने महिलाओं के दुख दर्द और चीख को उन्होंने महसूस किया और संविधान के द्वारा महिलाओं को सारे हक और अधिकार दिलाए। दोस्तों, बाबा साहब ने महिलाओं को हिंदू कोड बिल दिया और हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने अपनी 4 मुख्य मांगे रखी थी। पहली, तलाक का अधिकार। दूसरी, पिता की संपत्ति में अधिकार। तीसरी, गोद लेने का अधिकार। और चौथी मांग थी सती प्रथा, जो कि पहले महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था। दोस्तों, लॉर्ड विलियम ने इस पर रोक तो लगाई थी, लेकिन उन महिलाओं को शादी करने का अधिकार बाबा साहब संविधान में दे करके गए हैं। यदि महिलाएं अपने खून का एक एक कतरा भी बाबा साहब के चरणों में अर्पित करेंगी, तो भी बाबा साहब का कर्ज नहीं चुका सकती। दोस्तों, बाबा साहब के लिए गौतम बुद्ध भगवान थे और हमारे लिए दोनों महापुरुष महान हैं, क्योंकि दोस्तों, बाबा साहब ने ही हमें भगवान बुद्ध का जो मार्ग दिखाया है। यदि भारत की महिलाएं अंधविश्वास को छोड़कर बाबा साहब की बताई 22 प्रतिज्ञा पर चलेंगी, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो महिलाओं को रोक सके। लेकिन दोस्तों, हमें यह सोचकर बहुत दुख होता है कि आज भी महिलाएं बाबा साहब को नहीं समझ पा रही हैं। बाबा साहब ने तो अपना सारा जीवन दलित समाज के लिए अर्पित कर दिया, लेकिन बाबा साहब ने महिलाओं को जिस काम को करने के लिए मना किया था, वही हमारे समाज की महिलाएं करती जा रही हैं। जैसे कि अंधविश्वास में रहती हैं, ढोंगी पाखंडी बाबाओं के चक्कर में आ जाती हैं और अपना धन रुपया तो लुटाती ही हैं, साथ में अपना शारीरिक शोषण भी करवा बैठती हैं। आज के समय में जितने ये बाबा पाखंडी हैं, सब जेल की सलाखों में सजा काट रहे हैं। इसका क्या कारण है? यदि इनमें शक्ति होती तो पहले ये पाखंडी बाबा अपना बचाव करते। और दोस्तों, बाबा साहब का कहना था कि समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा का समान अधिकार है। नारी शिक्षा पुरुष शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ये बात समझते थे कि महिलाओं की स्थिति सिर्फ ऊपर से उपदेश देकर नहीं सुधरने वाली, उनके लिए कानूनी व्यवस्था करनी होगी। और दोस्तों, हिंदू कोड बिल महिला सशक्तिकरण का असली आविष्कार है, जिसकी वजह से भारत में महिला स्वतंत्रता के साथ जी रही हैं और पढ़ लिखकर बाबा साहब को सम्मान दे रहे हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।